हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में मैं आप सभी को छोटी ई की मात्रा से रिलेटेड बहुत सारे हिंदी के नामों को अंग्रेजी में आपको लिखना सिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं छवि है, जिला है, कवि, रिद्धि, रानी, यानी कि दोस्तों ये सारे शब्द में जो है ना छोटी ई की मात्रा ऐसे वाला लगा हुआ है। आप लोग ये सारे शब्दों को जो है ना कैसे इंग्लिश में लिखना है मैं आपको मात्रा का प्रयोग करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना दोस्तों, हिंदी के मात्रा है और इस मात्रा का आप किस प्रकार से प्रयोग करके छोटी ई की मात्रा से रिलेटेड बहुत सारे कठिन कठिन नाम हो सकते हैं और दोस्तों आसान आसान भी नाम आप लोग सीख सकते हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं और आपको छोटी ई की मात्रा से रिलेटेड बहुत सारे हिंदी के नामों को अंग्रेजी में दोस्तों आपको लिखना बताता हूं। दोस्तों आप लोग इस क्लास को लाइक कर देंगे और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। दोस्तों छोटी ई ये हो गया और दोस्तों ये आपका छोटी ई की मात्रा हो गया और दोस्तों ये किसी भी अक्षर के बाहीं साइड से ऐसे लगता है और इसके लिए हम लोग केवल आई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आई। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है छ, उसके बाद से वी, तो पहले आप लोग छ का इंग्लिश लिखेंगे क्या दोस्तों? छ का इंग्लिश आपको लिखना होगा CHH और दोस्तों व का इंग्लिश भी और दोस्तों छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखना होता है। तो यहाँ पे आपको आई लिख देंगे। क्या लिखेंगे आप लोग? आई। तो ये आपका हो गया छवि, जो कि ये गलत होगा। अब यहाँ पे देखिए क्यों? क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मैंने कितने सारी वीडियो में बताया है कि क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सारे के सारे अक्षरों में अ का ध्वनि इंक्लूड रहता है। तो CHH जो छ के लिए आप लिखे हैं ना, तो इसके बीच में यहाँ पे ए लगेगा ही लगेगा। अगर हम लोग ए नहीं लगाएंगे तो ये लिखने का तरीका जो है ना हमारा गलत होगा। तो हम यहाँ पे ए लगा दिए। अब जाकर के सही हुआ छवि का स्पेलिंग CHHAVI, छवि। ठीक है, तो इसी प्रकार से आइए मैं आपको बहुत सारे यहाँ पे छोटी ई की मात्रा से रिलेटेड बहुत सारे शब्दों को, नामों को इंग्लिश में कैसे लिखना है आप लोग प्रैक्टिस करते चलिए हमारे साथ। ठीक है, छवि है तो जैसे कि मैंने बताया CHHAVI, क्यों? क्योंकि दोस्तों व है और व में छोटी ई की मात्रा लगा है। तो जिस अक्षर में मात्रा लगता है पहले हम लोग उस अक्षर को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे व है तो व का इंग्लिश भी होता है और छोटी ई की मात्रा के लिए आई होता है। तो यहाँ पे VI हो गया। देखिए यहाँ पे CHHAVI, छवि हो गया। तो मैंने बताया है ना शुरुआत में ही कि आपको बहुत ही आसानी से छोटी ई की मात्रा से रिलेटेड वो कठिन नाम हो सकता है, आसान नाम भी हो सकता है, सारे के सारे नामों को आपको मैं आइए लिखाते हुए चलता हूँ। प्रैक्टिस कीजिएगा जितना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे कवि है तो KA से क लिखिएगा क्योंकि अ का ध्वनि प्रत्येक व्यंजन अक्षर में इंक्लूड रहता है, मिला होता है। तो यहाँ पे KA से क, VI से वी, कवि। उसके बाद से यहाँ पे देखिए रानी है तो RA से रा, NI से नी। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि भैया आप यहाँ पे बताए हो कि छोटी ई की मात्रा ऐसे होता है और इसके लिए हमको केवल आई लिखना होता है। चलिए मान लेते हैं कि भाई लिखा जाता है। ठीक है, छोटी ई की मात्रा के लिए। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये होती है, ये हो गई यहाँ पे कि देखिए भैया रानी में जो है ना बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगा हुआ है, तो ये हो गया बड़ी ई की मात्रा। अब दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि भैया आप बताए हैं केवल छोटी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग होता है। देखिए केवल छोटी ई की मात्रा के लिए ही नहीं आई का प्रयोग करते हैं दोस्तों, बड़ी ई की मात्रा के लिए भी हम लोग कहीं कहीं पे, ज़्यादातर जो है ना दोस्तों, कहीं कहीं पे नहीं, ज़्यादातर जो है ना आई का ही प्रयोग होता है। कहीं कहीं पे जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगता है ये वाला, तो इसके लिए हम लोग दोस्तों आई भी प्रयोग करते हैं।
और अधिकतर मतलब आई प्रयोग होता है, लेकिन जहाँ पे खींच करके उच्चारण होता है बड़ी ई का, वहाँ पे हम लोग डबल ई का प्रयोग करते हैं। नहीं समझे? समझाते हैं। देखिए बड़ी ई की मात्रा ये हो गया। उसके बाद से इसमें जो है ना हम लोग आई भी प्रयोग करते हैं और डबल ई भी। जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगता है, अगर खींच करके उच्चारण आ रहा है तो आप लोग जो है ना डबल ई का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों बड़ी ई लगा रहे और वहाँ पे उच्चारण सिंपल आए तो आप वहाँ पे आई लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रानी, क्या है दोस्तों? रानी। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे RANI। क्यों? क्योंकि दोस्तों नौ में जो बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है इसका उच्चारण स्लोली है, धीरा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आई का प्रयोग करेंगे। समझ गए दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते चलिए। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, शब्दों को लिखेंगे, उतना ही आप लोग यानी कि अच्छे से और सीख पाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है साली, तो यहाँ पे देखिए SH और आ की मात्रा के लिए आप लोग जो है ना ए लगाते हैं, तो यहाँ पे ए लगा देंगे, सा। उसके बाद से लौ में बड़ी की मात्रा है तो साली, सिंपल उच्चारण है तो ए लाई, साली हो गया ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जिला लिखा है, क्या लिखा है? जिला। तो JI से जी, LA से ला, जिला। उसके बाद से यहाँ पे री है तो RI से री, उसके बाद से आधा द है तो डी लिखेंगे। और देखिए पहले से ही आधा है तो इसमें ए लगाने का कोई आपको मतलब नहीं बनता है, तो यहाँ पे डी लिख दिए आधा द के लिए। उसके बाद से धी है तो यहाँ पे लिखेंगे DH से ध, और छोटी ई की मात्रा के लिए आई, RIDHI, रिद्धि। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए फीदा है तो FI से फी, दा है तो DA से दा, फीदा हो गया। उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे सिया है तो SI से सी, YA से या, सिया हो गया कि नहीं? अब दोस्तों हम लोग इसी प्रकार से जो है ना ये सारे छोटे छोटे शब्दों को आपको सिखाते हुए चलेंगे, आप लोग सीखते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा कीला, तो KI से की, LA से ला, कीला। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लीला है, बड़ी की मात्रा है तो LI से ली, LA से ला, लीला हो गया। देखिए छोटी की मात्रा का जो है ना इंग्लिश केवल आई होता है, लेकिन बड़ी की मात्रा के लिए जो है ना यहाँ पे आई भी होता है, डबल ई भी होता है। उच्चारण पे जो है ना डिपेंड करता है कि आप आई लिखेंगे कि डबल ई लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ना ये सारे शब्दों में छोटी ई का उच्चारण जो है ना आ रहा है। ठीक है, यानी ई का उच्चारण छोटा सा हो रहा है, इसीलिए दोस्तों ये सारे शब्दों में जो है ना आई का ही प्रयोग होता जाएगा। ठीक है दोस्त, जैसे लीला है तो LILA, लीला हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए सीला है, पीता है, तो दोनों शब्दों को आप लोग कमेंट में लिख करके बताएंगे। चलिए दोस्तों अब ये हो गया आपका सिंपल वर्ड। ठीक है, यानी कि दोस्तों कठिन उतना शब्द नहीं था, लेकिन यहाँ पे आप आगे बढ़ते चलेंगे ना इस वीडियो में, शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत भारी भारी भी शब्द मिलेगा, जैसे मालिक, सितार, विज्ञान, किरण। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 अक्षर में शब्द था और ये दोस्तों आ गया 3 अक्षर में, और इसके नीचे जाएंगे जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे, ठीक है, कंटिन्यू देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा, आप जो है ना बहुत सारे कठिन शब्दों को भी प्रयोग क्या बोलते हैं प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ठीक है, तो आइए देखिए टीन है तो TI से टी, एन से न, टीन हो गया। खील है तो KHI से खी, L से ल, खील हो गया। दिल है तो DI से दी, L से ल, दिल हो गया। हीरा है तो HI से ही, RA से रा, हीरा हो गया। उसके बाद से यहाँ पे मालिक है तो MA से माँ, LI से ली, K से क, मालिक हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए सितार है तो SI से सी, TA से ता, R से र, सितार हो गया। विज्ञान है तो VI से वी, और ज्ञ का इंग्लिश होता है GY, और आ की मात्रा है तो A और N से न, VIGYAN, विज्ञान हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए किरण लिखा है तो KI से की, RA से र, N से न, किरण हो गया।
अब दोस्तों आप लोग आगे बढ़िए, और भी यहाँ पे कठिन कठिन शब्द मिलेंगे, आप लोग इसको सीखते चलेंगे। देखिए यहाँ पे किसान है तो के आई से की हो गया, शाह है तो एस ए से शाह, और नौ है तो एन से नौ, किसान हो गया के आई एस ए एन, किसान। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बिहार है तो बी आई से बी, एच ए से हा, आर से र, बिहार हो गया कि नहीं। दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप किस स्टेट से हो, ठीक है, किस राज्य से हो। मैं तो भाई बिहार से हूँ, ठीक है, बिहार से, वेस्ट चंपारण जिला, पश्चिमी चंपारण जिला, ठीक है। आप लोग कहाँ से हो थोड़ा सा कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए उसके बाद से मीला तो एम आई से मी, एल ए से ला, मीला हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए कपिल है तो के ए से क, पी आई से पी, एल से ल, कपिल हो गया। उसके बाद से मीलाया तो एम आई से मी, एल ए से ला, वाई ए से या, मिलाया, ठीक है। उसके बाद से विशाल है तो भी आई से वी, एस एच ए से सा, और एल से ल, विशाल, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग आगे बढ़ते चलिए। देखिए यहाँ पे उसके बाद से क्या है, किशन है तो के आई से की हो गया, श है तालव्य श है तो एस एच से तालव्य श, और बीच में है तो जाहिर सी बात है इसमें मात्रा नहीं है लेकिन अ का ध्वनि इंक्लूड होगा, मिला होगा, तो यहाँ पे ए लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद से नौ है तो एन से नौ, किशन हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा आप लोग, मेरा नाम है कादिर, ठीक है, तो के ए से का, डी आई से दी, आर से र, कादिर ऐसे भी लिखा जाता है। और दोस्तों मेरा हिंदी में नाम जो है ना इस तरह से जो है ना लिखा जाता है, का और द में दीर्घिकार की मात्रा और र, कादिर, ठीक है। तो सिंपल उच्चारण होता है दीर्घिकार की मात्रा के लिए, ठीक है। तो के ए से का, डी आई से दी, आर से र ऐसे भी हो जाता है, ठीक है, मेरा नाम। दोस्तों आज के क्लास के माध्यम से, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को इस वीडियो के तहत क्या सिखाया कि हिंदी मात्रा का जो है ना प्रयोग आप लोग जो है ना छोटी ई की मात्रा से रिलेटेड कैसे सीखेंगे। कि जैसे मान लीजिए छोटी ई की मात्रा कोई भी शब्द में, कोई भी अक्षर में मिल करके आएगा तो आप कैसे लिखेंगे। तो ये सारा चीज़ जो है ना मैंने इस वीडियो में आपको बताया एक एक करके। अगर दोस्त मेरे आप चाहते हो कि आपको ये जो है ना PDF छोटी ई की मात्रा से नामों का, ठीक है, जैसे छोटी ई की मात्रा से रिलेटेड बहुत सारा नाम था, इंग्लिश में कैसे आप लोग लिखेंगे, तो आप चाहते हैं कि आपको ये PDF मिल जाए, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 87 97 43 18 90। आप जो है ना इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, बात भी कर सकते हो, और व्हाट्सएप पे जो है ना हाई लिख करके भेजोगे, या दोस्तों मेरा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पे जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पे आप अगर क्लिक करते हैं लिंक पे तो आप जो है ना डायरेक्टली मेरे ग्रुप में इन्वाइट हो जाएंगे, ठीक है, और आप ज्वाइन हो जाएंगे लिंक पे क्लिक करके। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। तो नहीं दोस्तों आपको नहीं चलाने आता है मोबाइल उतना, ठीक है, तो आप इसी नंबर पे जो है ना हाई लिख करके भेज देना। मैं आपका जो है ना जो भी होगा नंबर, ठीक है, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जोड़ दूंगा, ताकि आपको ये PDF जो है ना मैं वहाँ पे डालूँ उस ग्रुप में, तो आपको जो है ना प्राप्त हो जाए और आप घर पे एक बार जो है ना इसको खुद से एक बार रिवाइज करें, देखिए और लिखें, ताकि आपको आ रहा है कि नहीं, ठीक है, लगे। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए मेरे तहे दिल से, दिल के गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। बहुत सारा प्यार आप लोगों ने सपोर्ट रखा है, बनाए रखा है। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा वीडियो लेकर के आऊँ। और दोस्तों मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जिन दोस्त, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई क्या कर रहे हो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा, अपलोड करूंगा, तो आपके पास मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा समय से मिलेगा और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पेंट करता हूँ। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए फिर से एक बार मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं देता हूँ। इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।